Hello everyone, welcome to Theory Simplified. This is lecture number 8 of our chapter number system. आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स यानी पावर, एक छोटा सा नंबर जो किसी भी नंबर के ऊपर लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3। इसमें जो ये 2 होता है इसे हम बेस कहते हैं और जो ये 3 है इसे एक्सपोनेंट यानी कि पावर। और इस पूरी एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि हमें 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 8। सो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। एक्सपोनेंट्स या फिर पावर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, तो चलिए एक एक करके हम उन्हें समझते हैं। तो फर्स्ट रूल है हमारा a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। इसमें क्या है, हमारा जो बेस है वो सेम है यानी कि a है और ये दोनों नंबर हमारे मल्टीप्लाई में है, तो इसमें जो है वो हमारी पावर्स ऐड हो जाएंगी। मतलब ये हुआ कि अगर सपोज हमें एक नंबर गिवन है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 2 की पावर 8। ठीक है। हमारा सेकेंड रूल है a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। अब इसमें क्या हुआ, हमारा बेस सेम है पर नंबर डिवाइड में है, तो हमारी पावर्स जो है वो माइनस हो जाएगी, यानी कि नीचे वाली पावर हमारी ऊपर वाली पावर में माइनस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें नंबर गिवन है 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 हमारा नीचे, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस में जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4। हमारा नेक्स्ट रूल है a की पावर m इंटू b की पावर m। हमारा नेक्स्ट रूल है a की पावर m इंटू b की पावर m इक्वल्स टू a b की पावर m। इसमें जो है हमारे बेस अलग है बट हमारी पावर सेम है, तो जो हमारे बेस है वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे और उनकी एक कॉमन पावर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें नंबर गिवन है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 6 की पावर 3। ठीक है। नेक्स्ट रूल है a की पावर m उसकी पावर n। इसमें जो है हमारी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये क्या हो जाएगा a की पावर m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल हमें एक नंबर गिवन है 2 की पावर 2 उसकी पावर, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6। तो इसमें बेस सेम रहा, हमने पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया बस। ठीक है। नेक्स्ट रूल है a की पावर माइनस n विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a की पावर n। इसमें जो है पावर हमारी नेगेटिव है, तो जब पावर नेगेटिव होती है तो हम उस नंबर को 1 से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें एक नंबर गिवन है 2 की पावर माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। नेक्स्ट रूल है a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। अगर कोई भी नंबर है विच इज अ नॉन जीरो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो हमारा 1 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें गिवन है 5 की पावर 0, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। बेस में 0 के अलावा अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो हमारा आंसर हमेशा 1 आएगा। हमारा नेक्स्ट रूल है nth रूट ऑफ a, जिसे हम लिख सकते हैं a की पावर 1 अपॉन n। ये क्या है हमारा, जैसे एक स्क्वायर रूट होता है हम लिखते हैं ना √2, तो यहाँ √2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। जैसे क्यूब रूट होता है तो यहाँ पे 3 आ जाता है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3।
तो nth रूट ऑफ a जो है वो हमारा होता है a की पावर 1/n। तो ये सारे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जिसपे बेस्ड हम अब क्वेश्चंस करेंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। अब 64 क्या होता है हमारा 8 का स्क्वायर, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 8 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2। तो इसमें हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा a की पावर m उसकी पावर n विच इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। तो ये क्या हो जाएगा 8 की पावर 2 इंटू 1/2। 2 से 2 कट गया, ये हमारा 8 आ जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5। तो ये क्या होगा 2 की पावर 5 उसकी पावर 1/5, यानी कि 2 को जब हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हमारा यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 2। हमारा थर्ड क्वेश्चन है 125 की पावर 1/3। 125 क्या होता है 5 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। सेम रूल अप्लाई होगा 5 की पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कट गया, तो ये हमारा हो गया 5 की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा 9 की पावर 3/2। 9 क्या होता है हमारा 3 का स्क्वायर, तो ये लिखेंगे 3 का स्क्वायर उसकी पावर 3/2। तो कौन सा रूल लग रहा है इसमें हमारा a की पावर m उसकी पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 27। नेक्स्ट है हमारा 32 की पावर 2/5। 32 क्या होता है हमारा 2 की पावर 5। अब और इसकी पावर फिर ये 2/5 आ जाएगा। सेम रूल अप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 2 की पावर 2 विच इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट हमारा नंबर है 16 की पावर 3/4। 16 क्या होता है हमारा 2 की पावर 4 इसकी होल पावर 3/4। इसमें भी सेम रूल लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 की पावर 3 विच इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट नंबर है हमारा 125 की पावर -1/3। 125 क्या होता है 5 की पावर 3 इसकी पावर -1/3। तो सेम रूल लगेगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 5 की पावर 3 इंटू -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास क्या बचा 5 की पावर -1। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा जब a की पावर हमारी माइनस में होती है तो हमारा नंबर डिवाइड में चला जाता है। तो 5 की पावर -1 हो जाएगा हमारा 1/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 की पावर 2/3। ये डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 2 की पावर 1/5। तो इसमें बेस सेम है, पावर अलग है, तो कौन सा रूल लगे a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एलसीएम 15 आ गया। 2 इंटू 5 10, 1 इंटू 3 3। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 13/15। नेक्स्ट नंबर है हमारा 1/3 की पावर 3 उसकी पावर 7। तो इसमें हमारा कौन सा रूल लग रहा है फर्स्ट 3 हमारा डिवाइड में चला गया, तो इसमें हमारा कौन सा रूल लगेगा
a की पावर माइनस n इक्वल्स टू 1/a की पावर n। तो 1/3 की पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा, 3 की पावर -3 और फिर इसकी पावर 7। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा हमारा, a की पावर m उसकी पावर n इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 की पावर -3 इंटू 7 विच इज इक्वल्स टू 3 की पावर -21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 की पावर 1/4। तो इसमें हमारा बेस सेम है बट नंबर डिवाइड में है, तो कौन सा रूल लगेगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। तो ये क्या हो जाएगा, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4 और जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 11 की पावर 1/4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब इसमें जो है हमारी पावर सेम है पर बेस अलग है, तो कौन सा रूल लगेगा, a की पावर m इंटू b की पावर m इज इक्वल्स टू a इंटू b की पावर m। तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 8 की पावर 1/2 विच इज इक्वल्स टू 56 की पावर 1/2। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमें नंबर गिवन है 12th रूट ऑफ x की पावर 4 उसकी पावर 1/3। तो इसे कैसे करेंगे हम, सबसे पहले इसको रूट को हटा के फ्रैक्शन में लेके आते हैं। तो कौन सा रूल होता है, nth रूट ऑफ a इज इक्वल्स टू a की पावर 1/n। तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा, x की पावर 4 उसकी पावर 1/3 फिर उसकी पावर 1/12। अब कौन सा रूल लगेगा हमारा, a की पावर m उसकी पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n। तो ये नंबर क्या हो जाएगा हमारा, x की पावर 4 इंटू 1/3 इंटू 1/12। अब ये 4 से कट जाएगा, 12 3 आ गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, x की पावर 1/9 या फिर हम इसको लिख सकते हैं nth रूट ऑफ x। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारे नंबर सिस्टम के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हैं वो खत्म हो गए हैं। अभी तक हमने सब बेसिक समझ लिए हैं और उनके साथ के कुछ सिंपल क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपके कंसेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।